तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस ऑफलाइन क्लास के अंदर मैं आपको ये 10 कलियों वाली फ्रॉक डिजाइन बना करके दूंगा। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने 5 कलियां फ्रंट में डाली हैं, 5 ही इसके बैक में डाली है। ठीक। और सबसे मेन पॉइंट जो है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, वो ये है कि कलियों की जो कटिंग करी है हमने, तो इस हिसाब से करिए दोस्तों कि अगर आप स्मॉल साइज बनाना चाहते हैं तो स्मॉल साइज पर भी आपकी कलियों की कटिंग का जो नाप रहेगा यही रहेगा। और अगर आप एक्सल, डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल बनाना चाहते हैं साइज, तो उस पर भी दोस्तों कलियों का साइज यही रहेगा जिस जो स्मॉल साइज पर कटिंग करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज दोस्तों, बहुत मेन पॉइंट, कि जो जितना कपड़ा हम इसमें स्मॉल में लगाएंगे उतना ही कपड़ा आप डबल एक्सल या ट्रिपल एक्सल साइज या लार्ज पर भी उतना ही कपड़ा यूज करेंगे। यानी कि ये पूरी फ्रॉक जो हमने तैयार करी है, टोटल 2.5 मीटर कपड़े में यूज करिए। और 2.5 मीटर कपड़ा इसके अंदर यूज करा है, तो स्मॉल साइज भी आप 2.5 मीटर में ही बना सकते हैं, और डबल एक्सल, ट्रिपल एक्सल भी आराम से 2.5 मीटर कपड़े में ही बना सकते हैं। चिनॉन फैब्रिक मैंने इसके अंदर यूज करा है। अब दोस्तों, पूरी डिटेल से जो वीडियो बनाएंगे उसके लिए हम चलते हैं काउंटर पर। काउंटर पर मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें, स्किप करके ना देखें। वीडियो अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 14 कलियों वाली फ़्रॉक डिज़ाइन बना करके दिखलाया था। इस वीडियो में के अंदर मैं आपको 10 कलियों वाली फ़्रॉक डिज़ाइन बना करके दिखलाऊंगा, जो कि मेरे पास कमेंट आया था 10 कलियों को बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और एक कमेंट और आया था दोस्तों मेरे पास लॉन्ग शर्क बनाने के लिए, यानी कि जो ब्लाउज़ के ऊपर शर्क पहना जाता है उसके लिए भी आया था। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको शर्क की वीडियो बना करके दूँ। और दोस्तों, आज की जो हम फ्रॉक डिज़ाइन बनाएंगे आपको, तो उसकी लेंथ रहेगी 40। ठीक, 40 का मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर में हमारा बैक निकलेगा और 1 मीटर में से हमारा फ्रंट निकलेगा। तो इस तरीके से ये मैंने 1-1 मीटर के 2 पीस ले लिए हैं यहाँ पर। ठीक। अब दोस्तों, बचा हमारा स्लीव्स, तो आधा मीटर हमारा स्लीव्स के अंदर लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये 2.5 मीटर में हमारी पूरी फ्रॉक तैयार हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको लेंथ ज़्यादा रखनी हो, ठीक, जैसे 45, 46, 50 लेंथ रखनी हो, तो आप फिर उसके हिसाब से कपड़ा लें। यानी कि जैसे 50 आपको लेंथ रखनी है, तो 50-50 इंच के 2 पीस लेने होंगे आपको आगे पीछे के, और आधा मीटर प्लस स्लीव्स का। ठीक। तो ये तो हो गया दोस्तों यहाँ पर कपड़े का हिसाब। अब दोस्तों, हमने कपड़े में से कलियाँ किस तरीके से निकालनी है, तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये मेरे पास 2 पीस हैं 40 इंच के, यानी 40 लेंथ के 2 पीस हैं, एक बैक का और एक फ्रंट का। तो इसमें से दोस्तों हमने एक पीस के अंदर से 5 कलियाँ निकालनी है। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरे पीस में से 5 कलियाँ निकालेंगे, तो टोटल ये यहाँ पर 10 कलियाँ हो जाएंगी। ठीक। अब दोस्तों, यहाँ से मैं एक पीस हटा देता हूँ, एक ही पीस की आपको कटिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ पर सेम पैटर्न से हमने दूसरा पीस कट करना है, यानी कि बैक फ्रंट की कलियाँ हमने बिल्कुल सेम पैटर्न से ही कट करनी होंगी। ठीक। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बिछा लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, कोई भी कन्फ्यूज़न आपके पास ना रहे। देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछा रखा है। तो पहली कली तो इधर से निकालेंगे हम, और बाकी अगली कलियाँ हमने डबल डबल कट करनी है। तो एक बार यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके भी समझा देता हूँ। तो जैसे शोल्डर से लेके कमर तक तो हमारी कली बिल्कुल सीधी आएगी। ठीक। और कमर के बाद में हम इसके अंदर शेप डालेंगे। अब दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया हमारा शोल्डर से लेके कमर तक का बिल्कुल स्ट्रेट हिस्सा, और कमर से नीचे फिर हम इसके अंदर शेप डालेंगे। अब दोस्तों, ये जो शेप मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, इसमें दोनों तरफ शेप है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक। ये हम यहाँ से कट करेंगे पहली कली। ठीक, एक कली का हमें इस शेप पर कट करना है। उसके बाद में अगली जब 4 कलियाँ हम कट करेंगे तो इस शेप पर करेंगे। ठीक, ऐसे, यानी कि एक तरफ से बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखनी है और एक तरफ ही उसके अंदर हमने शेप डालना है। इस तरीके से हम 4 कलियां अगली इस साइज़ पर कट करेंगे, और एक कली हम पहले वाले जो हमने ड्रॉ करा है इस वाले पर कटिंग करनी है। अब इसका साइज़ जो रहेगा कली का, तो ऊपर से रखेंगे हम 5 इंच और नीचे से रखेंगे 11 इंच। ठीक। अब ऊपर से 5 इंच हमने रखा है, 1 इंच इसमें मार्जिन चला जाएगा, तो तैयार बचेगी 4 इंच। और ऐसे ही फिर नीचे की जो हमने 11 इंच का साइज़ रखा है, ये तैयार बचेगा 10 इंच, यानी कि दोनों ही तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन चला जाएगा, नीचे से भी और ऊपर से भी। ठीक। इस तरीके से ये कली हमारी यहाँ पर आएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम कलियों की मार्किंग को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे दोस्तों, यहाँ से हम पहले सबसे निशान लगाएंगे कमर वाला पॉइंट। ठीक। ये डबल फोल्ड में बिछा हुआ है, तो यहाँ से हम सिंगल कली कट करेंगे। ऊपर से लगाएंगे हम 15 इंच का निशान। ठीक, कमर से शोल्डर तक का। ये आ गया हमारा शोल्डर से कमर तक का साइज़। अब उसके बाद में दोस्तों, हमने ऊपर का साइज़ रखा है 5 इंच, तो उसका हाफ लगाएंगे यहाँ पर 2.5 इंच। ऐसे ही एक 2.5 इंच का निशान हमने ऊपर लगा देना है। ठीक। अब इस निशान पर हमने स्ट्रेट निशान बना देना है।
ये 2.5 इंच रखा है मैंने। जब हम इसको कट करके खोलेंगे तो ये सिंगल कली है तो ये 5 इंच ऊपर से हो जाएगी। अब दोस्तों नीचे से हमने रखा है 11 इंच, तो अब यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 11 का हाफ 5.5 इंच, ठीक, इस तरीके से। और उसके बाद में इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देना है हमें। यहाँ पर हम फुटे से भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से, और इंची टेप रखकर भी नॉर्मली निशान लगा सकते हैं। पहली कली तो दोस्तों हमारी ये पहली कली का निशान तो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों बची हमारी 4 कलियाँ, क्योंकि हमने 5 कलियाँ डालनी है, तो पहली कली हमारी लग चुका है निशान। अब इसके बाद में दोस्तों अगली कलियों का जब हम निशान लगाएंगे तो कलियों का हमने रुख पलट देना है, यानी कि जिधर हमने 5 इंच का निशान लगाया है ये वाला, उधर लगाएंगे हम 11 इंच का निशान कली का, और जिधर 11 इंच का निशान लगाया है उधर लगाएंगे 5 इंच का निशान, ठीक, यानी कि कलियों को पलट देंगे। और अब दोस्तों हमने कलियों का निशान हाफ करके भी नहीं लगाना, जैसे कि पहली कली पर हमने 5 का हाफ करा था 2.5 इंच और 11 का हाफ करा था 5.5 इंच। तो यहाँ पर डायरेक्टली अब हमें फुल निशान लगाना है 5 इंच का, और इसके बाद में इधर लगाएंगे हम यहाँ पर 11 इंच का निशान, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर हम इंच टेप की मदद से एक स्ट्रेट निशान बना लेंगे, यानी कि इन दोनों निशानों को मिला करके और बिल्कुल स्ट्रेट निशान यहाँ पर बना लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अब जो हमारी कलियाँ आएंगी तो वो देख सकते हैं यहाँ पर ये स्ट्रेट निशान बन जाएगा, तो एक तरफ से बिल्कुल स्ट्रेट आएगी ये, ठीक। और इस निशान को यहाँ पर बना लेंगे, ये बिल्कुल हमारा स्ट्रेट निशान हो गया। तो एक तरफ से ये कली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों जो हमने यहाँ पर कमर वाला निशान लगाया था 15 इंच का, वही निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, यानी कि शोल्डर से कमर तक का, ठीक। 15 इंच का निशान नॉर्मल रहता है, 15-14, तो उतना ही लगा लेंगे। अब यहाँ पर लगाया था 5 इंच का निशान, तो यही निशान 5 इंच का हम यहाँ पर लगा लेंगे इस तरीके से। और उसके बाद में दोस्तों सिंपली यहाँ से हमने इस निशान को इस तरीके से मिला देना है, ठीक। अब इसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ से तो स्ट्रेट हो गई कली हमारी, अब यहाँ से यहाँ तक हमने एक ए लाइन शेप बना देना है इस तरीके से, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ से ये कली हमारी इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, एक तरफ से इसमें शेप आ जाएगा। इस निशान को नीचे तक कंप्लीट कर देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों लास्ट वाली कली को हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई भी कटिंग नहीं करेंगे हम, ठीक। इसको ऐसे ही जोड़ देंगे क्योंकि इसमें हमने मार्जिन वगैरह भी साइड का निकालना होगा। अब दोस्तों सिंपली हमने इन्हीं निशानों के ऊपर कलियों की कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलियाँ हमारी कट हो चुकी हैं, यहाँ से ये मार्जिन को हम निकाल देंगे। और उसके बाद में दोस्तों अब हमने इनको कलियों को आपस में जोड़ना है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर ये कली दिखला देता हूँ, ये देख सकते हैं ये सेंटर वाली कली हमारी सिंगल है, और इसके बाद में सारे ही निशान हमने 2-2 कलियों के लगाए थे, तो 4 कलियाँ हमारी साइड में है। अब एक बार यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब ये वाला जो हिस्सा है ये बिल्कुल स्ट्रेट है हमारा, जैसा कि मैंने आपको निशान लगाया था, इधर हमने शेप डाला है। तो जिधर स्ट्रेट हिस्सा है दोस्तों यहाँ पर हम इसमें कट लगा देंगे, ताकि हमें ध्यान रहे कि स्ट्रेट हिस्सा हमारा किधर है। अब दोस्तों इसी तरफ से स्ट्रेट वाला हिस्सा हमने ये सेंटर वाली कली के यहाँ पर अटैच करना है, ठीक। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर रख कर दिखला देता हूँ सिंपल तरीके से, फिर उसके बाद में इसको आपको इसकी स्टिचिंग भी बताता हूँ। तो यहाँ पर ये कली हम इधर उठा लेंगे साइड वाली। अब सबसे पहले सेंटर वाली कली को हम यहाँ पर ओपन करके रखेंगे, ठीक। उसके बाद में दोस्तों यहाँ से ये वाली स्ट्रेट वाला हिस्सा हमने इस तरीके से उठाना है, स्ट्रेट वाला हिस्सा यहाँ पर अटैच कर देना है, ठीक। ऐसे ही ये वाला स्ट्रेट वाला हिस्सा इधर अटैच कर देना है, ठीक। अब बची लास्ट वाली कली दोस्तों हमारी, तो लास्ट वाली कली जिधर हमारा किनारा है, जो मतलब कपड़े में किनारा आता है ये वाला, ये किनारे वाली साइड से हमने इसके अंदर अटैच करना होगा। तो ये वाली कन्नी दोस्तों कंपनी की तरफ से ही आती है, हर कपड़े में कन्नी होती है, किनारा होता है एक तरफ, उधर से ही हमने इसको अटैच करना है। तो इसमें से ये किनारे वाली साइड उठाएंगे हम और इस तरीके से यहाँ पर अटैच करेंगे, और एक कली इधर से हम इधर रखेंगे, ठीक। इस तरीके से लास्ट वाली कली के अंदर जो हमारा साइड का मार्जिन होगा, तो साइड का मार्जिन भी इसी कली के अंदर आ जाएगा। और अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको एक बार स्टिच कर लेते हैं, फिर इसकी कटिंग वगैरह किस तरीके से करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से दोस्तों ये किनारे वाली जो लास्ट की कली है जिसमें मार्जिन रहेगा, इसको पहले हम अलग हटा देंगे क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में जुड़नी है। इसके बाद में ये सेंटर वाली कली हमारी और 2 कलियाँ ये उसके बराबर की, ठीक। तो इसके बराबर वाली जो कली थी स्ट्रेट हिस्से पर हमने देख सकते हैं ये कट लगाया था, इस कट की तरफ से ही हमने इसको ज्वाइंट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे सेंटर वाली कली को, ठीक।
इस तरीके से। और इसके बाद में इसमें से एक कली हमने यहाँ पर अटैच करनी है और एक कली यहाँ पर अटैच करनी है। ठीक, एक पैर का दबाव लेते हुए, जितना हमने मतलब आधा इंच के लगभग मार्जिन लेते हैं कली दबाने में, तो इतना ही यहाँ पर मार्जिन लेते हुए नीचे तक इस कली को हमने अटैच कर देना है। ठीक, एक कली यहाँ पर हमारी इस तरीके से अटैच हो जाएगी। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों, पूरी ही अगर कलियाँ मैं आपको स्टिच करके दिखलाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब दूसरी कली दोस्तों इधर रखेंगे और यहाँ पर दोस्तों इसको अटैच कर देंगे नीचे तक। बस आपको कलियों जोड़ने में दोस्तों आपको बस यही ध्यान रखना होगा कि हमारी कली का जो स्ट्रेट वाला हिस्सा है वो सेंटर वाली कली पर ही अटैच करना होगा, नहीं तो फिर कलियों के अंदर शेप नहीं आ पाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये तीन कलियाँ हमारी आपस में जुड़ जाएंगी। उसके बाद में लास्ट वाली कली में से हमने किनारे वाली साइड यहाँ पर जोड़नी है। और इसमें दोस्तों एक चीज़ और है, इसमें चौड़ा हिस्सा भी है कली का साइड में। ठीक, तो चौड़ा हिस्सा हम दामन में ही रखेंगे, कली की चौड़ाई जो नीचे ही रखेंगे और पतला हिस्सा ऊपर रखेंगे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। जो साइड से हमारी कलियाँ बची हुई हैं उसके अंदर चौड़ा पतला हिस्सा है, यानी कि नीचे का तो लगभग 11 इंच ही है, ऊपर का लगभग 9 या 8 इंच का होगा। ठीक, तो यहाँ पर ये कलियाँ हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। तो कलियाँ हमारी दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो जाएंगी। अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका बैक पार्ट भी तैयार करा है। तो यहाँ से एक बार मैं इसको आपको नाप कर दिखला देता हूँ कि इसके अंदर साइज़ कितना आ जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा हमारा 24.5 इंच इसका साइज़ आ रहा है, यानी कि लगभग मान के चलिए आप 24.5 यानी कि 48 चेस्ट इसके अंदर आराम से आ जाएगा। 48 नहीं आएगा तो 47 तो पक्का आ ही जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने इसके अंदर तो ज़्यादा साइज़ नहीं निकालना है, नॉर्मली साइज़ ही निकालना है। हमने इसमें 44 साइज़ निकालना है बस। तो मैं एक बार यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब दोस्तों देख सकते हैं हैवी साइज़ पर 48 साइज़ आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर आप स्मॉल साइज़ बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आप ले लीजिए 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग कुर्ती बनाते हैं, तो 34 पे दोस्तों 28 कमर रहेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 28 का हाफ हो गया 14 इंच। जब हम 14 इंच की कमर यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, तो देख सकते हैं साइड की जो कलियाँ हैं हमारी बिल्कुल भी फिटिंग के अंदर नहीं दबेंगी। बिल्कुल अगर पतले से पतला साइज़ भी आप रखेंगे तो पतले से पतला 28 इंच ही होता है, तो 28 कमर भी आप इजीली इसके अंदर से बना सकते हैं। अब दोस्तों रहा हमारा ट्रिपल एक्सल लार्ज। तो दोस्तों यहाँ पर हमें हल्की सी कली डालनी होगी साइड में। अभी मैं आपको दिखलाऊंगा, अभी जब कटिंग करूँगा तो इसमें बस छोटी सी एक मतलब 3-4 इंच की ही कली साइड में पड़ेगी। और फिर दोस्तों इसके अंदर हम जब कली साइड के अंदर डाल देंगे तो आप इसमें से 55, 58 यानी कि 60 चेस्ट तक आराम से बना सकते हैं। बल्कि 60 चेस्ट बहुत मुश्किल से होता है, मगर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों एक बार आप इसका घेर भी देख लीजिए कितना इसका घेर आया है। तो लगभग 51 इंच इसका घेर आया है, यानी कि पूरी ही फ्रॉक का आगे पीछे का घेर जब हम मिलाएंगे तो टोटल घेर इसका 2.5 मीटर आ जाएगा। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने इसको डबल फोल्ड करके रखना है। ऐसे जो हमारी सेंटर की प्रेस की क्रीज बनी है उसी पर हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है। ठीक, ये देख सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अब हमने इसका दूसरा वाला भाग यानी कि फ्रंट भी इसके ऊपर रख लेना है और इसको भी बिल्कुल बराबर करके हम यहाँ पर रखेंगे और अच्छे से यहाँ से इसका झोल वगैरह निकाल करके इसको बिछा लेंगे। अब दोस्तों इसका जो अस्तर है तो मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है 44 चेस्ट के अकॉर्डिंग। दोस्तों अस्तर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको नहीं बताया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर मैं काफ़ी सारी वीडियो के अंदर आपको अस्तर की कटिंग बता चुका हूँ, तो आप भी बोर होने लगे होंगे कि अस्तर की कटिंग बार बार दिखाता हूँ, तो मैंने अस्तर की कटिंग स्किप कर दी है। अगर आपको अस्तर की कटिंग भी देखनी है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बिल्कुल अस्तर की कटिंग भी सब बताई है। अब दोस्तों यहाँ पर अस्तर जो हमारा कटा हुआ है इसका बैक पार्ट रख लेंगे इस तरीके से, यहाँ पर अच्छे से बिल्कुल फिनिश करके बिछाएंगे। और सबसे पहले हम शोल्डर से मुड्डे तक की इस तरीके से कटिंग कर देंगे। शोल्डर की तो कोई कटिंग ही नहीं है, खाली मुड्डे की कटिंग यहाँ से कर लेंगे। और जो मुड्डे में से कपड़ा निकला है उसी कपड़े को यहाँ पर दोस्तों हमने बिल्कुल बराबर करके रख लेना है, इस तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों 1 इंच चढ़ाते हुए हम इस कपड़े को रखेंगे ताकि हमारा मार्जिन भी इसके अंदर आ जाए। ठीक, और अब दोस्तों सिंपली यहाँ से हमने इसकी बिल्कुल बराबर अस्तर के कटिंग कर देनी है। ये देख सकते हैं, बस यहाँ से हल्का सा हम इसको कट करेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये कट हो जाएगा। उसके बाद में दामन पर हमने इस तरीके से एक गोल शेप बना देना है क्योंकि कलियाँ भी थोड़ी ऊंची नीची हुई हैं और शेप बनाना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम राउंड शेप बना देंगे हल्का सा।
इस तरीके से दामन की गोलाई हो जाएगी। अब सिंपली दोस्तों अस्तर को यहाँ से हटा देंगे। ये जोड़ हमें दोस्तों सबसे पहले लगा लेने हैं, यानी कि अस्तर जमाने से पहले ये जोड़ लगाने हैं। एक बार मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मशीन पर चलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों ये फ्रंट वाला पीस ले लेंगे हम और इस तरीके से इसको रखेंगे। अब इसके ऊपर रखेंगे दोस्तों हम फ्रंट का अस्तर। ठीक, इस तरीके से फ्रंट का अस्तर रखेंगे। और अब इसके बाद में दोस्तों हमने इसको शोल्डर पूरा जमाना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कच्चे की सिलाई लगाते हुए, और यहाँ कमर तक हमने इसको जमा लेना है, यानी कि मुड्ढे वगैरह की जगह से भी जमा लेंगे। उसके बाद में इसका अस्तर अलग कर देंगे और मेन फैब्रिक अलग कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों मैंने अच्छे से इसको जमा लिया है। कमर के नीचे हमने इस अस्तर को बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि हम एक साथ अस्तर जोड़ देंगे तो फिर घेर के अंदर झोल आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर ये इस तरीके से देख सकते हैं हमारा फ्रंट भी आ गया है और कलिया भी हमने यहाँ पर जो साइड में छोटे छोटे जोड़ थे वो भी डाल लिए हैं। अब यहाँ पर एक बार मैं आपको नाप कर दिखला देता हूँ कितना चेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों टोटल 28 आ रहा है ये ना, 1-1 इंच का मैंने मार्जिन भी लिया है, तब भी 28 इंच इसके अंदर आ रहा है, यानी कि 56-57 चेस्ट आराम से आप इसमें बना सकते हैं। अब उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ये कढ़ाई का एक पैच है, ये हमें गले में अटैच करना है और बैक के गला दोस्तों हमें कट करना पड़ेगा। ठीक, पैच तो खाली फ्रंट में ही आएगा कढ़ाई का, और थोड़ी सी कढ़ाई दोस्तों हमने इसके दामन में भी यूज़ करी है और स्लीव्स पर भी यूज़ करी है। अब जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आप अच्छे से समझते जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों बैक वाला पीस हमने डबल फोल्ड में बिछाना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने 2.5 इंच का निशान लगाना है और 2.5 इंच के बाद में गले की यहाँ पर डीपनेस रखेंगे 5 इंच। ठीक, ब्रॉडनेस हमने 2.5 इंच रखी है और उसके बाद 2.5 इंच वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बनाएंगे। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पर हमने एक राउंड शेप देते हुए नेक कट कर देना है। आप दोस्तों यहाँ पर नेक भी बना सकते हैं या और ज़्यादा डीप नेक बना सकते हैं, या आप कॉलर वगैरह भी इसके अंदर इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो बैक का नेक हम 5 इंच का रखेंगे बस, और बस बैक के नेक पर हमने कोई भी डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं करनी है। एक आधा इंच की उरे पट्टी हमने पूरे नेक पर अटैच करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इसके फ्रंट के नेक पर जो हमारे पास पैच है, पैच रखेंगे यहाँ पर बिल्कुल सेंटर करके, और उसके बाद में दोस्तों कढ़ाई की जड़ से हम सिलाई लगा सकते हैं, बट इसकी जो गले की ब्रॉडनेस है काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं एक पैर छोड़ता हुआ यहाँ पर लगाऊंगा, यानी कि एक पैर हम इसमें प्लेन दिखाएंगे गले के अंदर। ठीक, तो सिंपली कढ़ाई के बराबर में हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई को लगा देना है। ये तो दोस्तों मेरे पास कढ़ाई का पैच है तो मैं इसके अंदर लगा रहा हूँ। अगर कोई नेक पर आप डिज़ाइनिंग वगैरह भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों ये नेक हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। अब नेक के अंदर का जितना भी मार्जिन है उसको हम कट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन इस पर छोड़ देंगे और यहाँ पर इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा करके इस तरीके से, और इस कढ़ाई को हम फ्रंट पर सीधी तरफ पलट लेंगे। ठीक, इस तरीके से पलटेंगे और अब सबसे पहले दोस्तों हम इस तरीके से डबल फोल्ड करके यहाँ पर एक कढ़ाई की जड़ में एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी हमारी। अब दोस्तों हमने इस एम्ब्रॉयडरी के दूसरी साइड भी एक किनारे पर लप के सिलाई लगा देनी है और उसके बाद ये नेक हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। दोस्तों जब तक हम सिलाई लगा रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रंट का नेक हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद में दोस्तों हम बैक का नेक यहाँ पर ले लेंगे और उसके बाद में एक यहाँ पर लगभग 1.25 इंच वाली उरेप पट्टी ले लेंगे और इस उरेप पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे इसे, और जिस शेप में दोस्तों हमारा नेक कटा हुआ है उसी शेप में रखते हुए हल्के हाथ से इसको एक पैर की सिलाई से अटैच करेंगे। पट्टी लगाते समय दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, यहाँ पर आपको पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बस आपको नेक के ही हिसाब से पट्टी को बैठाना है और इस पर पैर की सिलाई लगानी है। अगर आप पट्टी को खींच दोगे तो फिर आपका नेक नहीं बैठ पाएगा। ठीक, पट्टी अटैच हो जाएगी, इसको यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद में दोस्तों आप फ्रंट, ये बैक हमारा तैयार हो चुका है। बैक के ऊपर रखेंगे फ्रंट इस तरीके से मिला करके इस पट्टी से। ठीक, उरेब वाली जो बैक की पट्टी है यहाँ से मिला करके इसका शोल्डर रखेंगे और सिंपली दोस्तों शोल्डर को एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। अब ये वाली जो बैक की पट्टी है दोस्तों हमारी उरेब वाली जो हमने बैक के नेक में लगाई है, ये इसको हमने फ्रंट पर इस तरीके से पलट लेना है और यहीं पर इसको हम अटैच कर देंगे। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये शोल्डर पैक हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा शोल्डर भी हमने यहाँ पर अटैच करना होगा।
तो इस तरीके से मिला करके रखेंगे और ये पट्टी सीधी तरफ पलट लेंगे। अब सिंपली दोस्तों दूसरा वाला शोल्डर भी यहाँ पर एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। इस तरीके से शोल्डर यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारा शोल्डर पक्की लब हो जाएगा। ठीक, ये अब बैक की जो पट्टी हमने नेक की लगाई है इस पर सिलाई वगैरह लगा लेंगे और सिंपली दोस्तों अब जो हमारा निशान लगा हुआ है फिटिंग का, इसी पर सिलाई चलाते हुए कमर से बस 3 इंच नीचे तक हमने इसको अटैच करना होगा। ठीक, उसके बाद में हम दोनों पीस यानी कि जो अस्तर है उसको अलग कर देंगे और नीचे का मेन फैब्रिक अलग कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों कमर से नीचे हम एक लगभग 3 इंच या 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से, और इसी निशान तक अब हमने सिलाई को अटैच करना है। ठीक, यहाँ से पक्का करके सिलाई को निकाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम अस्तर को इस तरीके से हटाएंगे और इसके बाद में नीचे वाले अस्तर को भी यानी कि बैक का अस्तर को भी हटा देंगे यहाँ से। ठीक, अब जो हमारा अंदर का मेन फैब्रिक है उस मेन फैब्रिक पर हमने सिलाई लगा करके साइड की सिलाई बंद करनी होगी। तो जहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई हमने निकाली थी ऊपर से, वहीं से दोबारा सिलाई स्टार्ट कर लेंगे। ये देख सकते हैं हल्की सी यहाँ पर दिख रही होगा आपको नोक आ रही है, यहीं से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे और नीचे तक हमने घेर को बंद कर देना है। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने ऊपर का अस्तर अलग बंद करना होगा। ठीक, नीचे से दोस्तों घेर के पास से हम लगभग 2 से 2.5 इंच खुला छोड़ देंगे क्योंकि नीचे हमने एक कढ़ाई का बॉर्डर भी लटकाना है। ठीक, 2 से 2.5 इंच खुला छोड़ देंगे। उसके बाद में दोस्तों अब यहाँ से हम इसको इस तरीके से रख लेंगे। अब अंदर का तो कपड़ा हमने यहाँ पर अटैच कर ही लिया है, जो मेन फैब्रिक है देख सकते हैं सिलाई लगी हुई है। यहाँ से अंदर वाले कपड़े को हटा देंगे और अब दोनों अस्तर यानी कि बैक फ्रंट का अस्तर मिला करके रखेंगे और सिंपली नीचे तक अस्तर को भी हमने बंद कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ईजिली कमर के नीचे से आपका अस्तर अलग हो जाएगा और फ्रॉक अलग हो जाएगी। एक साथ अगर हम इसको ज्वाइंट कर देंगे तो फिर बहुत बुरा झोल आएगा और फ्रॉक में फिनिशिंग भी नहीं आएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसकी दूसरी वाली साइड भी इसी तरीके से अटैच कर देनी है। और इसके बाद में दोस्तों ये स्लीव्स हमने रेडी कर ली है। स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी है थोड़ी सी, और यहाँ पर सबसे पहले मुड्ढा नाप लेंगे। मुड्ढा बिल्कुल हमारा परफेक्ट है, तो यहाँ नेक के यहाँ से हमने साइड की सिलाई पकड़ लेनी है कुर्ती की। उसके बाद में स्लीव्स की साइड की सिलाई इस सिलाई के ऊपर बिल्कुल मिला करके रखेंगे और इसको फिर हम उल्टा कर लेंगे अंदर की तरफ। ठीक, अब यहाँ से दोस्तों स्लीव्स का मार्जिन और कुर्ती का मार्जिन दोनों के कोने यहाँ से हमने इस तरीके से फोल्ड कर देने हैं। ठीक, सिंपली दोस्तों राउंड सिलाई लगाते हुए मुड्ढे को अटैच कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने स्लीव्स की कटिंग यहाँ पर नहीं दिखा पाया हूँ क्योंकि थोड़ी सी वीडियो मेरी ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको स्लीव्स की वीडियो नहीं दिखा पाया, उसके लिए माज़रत चाहूँगा। बट स्लीव्स में कोई भी हमने डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया, सिंपल तरीके से ही स्लीव्स की कटिंग करी है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स कुर्ती के अंदर अटैच हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी वाली स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है यहाँ पर। ठीक, इसके बाद में दोस्तों नीचे का हम बॉर्डर इसके अंदर लटकाएंगे। तो ये एक मेरे पास बॉर्डर है, देख सकते हैं एम्ब्रॉयडरी का ही बॉर्डर है ये, और ये मैंने एक पट्टी पर पलट रखा है। अब सिंपली दोस्तों हमने इसको क्या करना है, सिंगल बोट की मदद से इस पर हमने सिलाई लगा करके इसको दामन के अंदर ईजिली लटका देना है। तो यहाँ पर हम दामन ले लेंगे और सीधी तरफ से रखेंगे दामन को, और इसके ऊपर रखेंगे फिर जो हमारे पास एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है इस तरीके से। ठीक है, लटक कर ऐसे आएगा। अभी फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रखेंगे इसके ऊपर, और सिंगल बोट की मदद से हम इसकी बिल्कुल कढ़ाई की जड़ में सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से रखेंगे और बस हाथ से हमें महसूस करना है कढ़ाई कहाँ पर आ रही है, बस उसके जड़ में ही हमें सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने बैक के दामन में भी एक इसी तरीके से बॉर्डर तैयार कर रखा है, उसको बैक के दामन में लटका देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं बॉर्डर हमारा इस तरीके से अटैच हो जाएगा। ठीक, अब सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसका बैक का दामन भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। बॉर्डर यहाँ पर फ्रंट में हमने लटका दिया है। अब दोस्तों बैक के दामन में लटकाने के बाद में यहाँ से जो हमने थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दिया है इसको हम बंद कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर दोस्तों आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।